बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज हम विदुर में उत्तर प्रदेश कुमार स्वामी जी के मठ में हैं, जिन्हें ब्रह्मचारी बाबा भी कहा जाता है। इनका कहना है कि आप कुछ संत मत की ऐसी बातें कहें जो सामान्य पूजा पाठ से ऊपर उठकर है संत मत, उस संबंध में आप कुछ कहें। देखिए, संत मत की बातें सब जगह है, मानस में भी है कि वेद पुराण संत मत एहु सकल सुकृति फल नाम स्नेहु। वेद और पुराणों को सभी का मत है कि नाम से प्रेम हो जाए। अब रह गया कि वो नाम क्या है। बहुत नाम है, राम, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड, बहुत नाम है, लेकिन इस और नहीं सारा है। उसकी ही उदाहरण रामचरितमानस में देखे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदो राम नाम रघुबर के, हेतु कृषानु भानु हिम करके। मैं राम नाम का वर्णन करता हूँ, जो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का कारण है। अगर वो नहीं रहे राम नाम, तो न सूर्य होते, न चंद्रमा, न अग्नि। तो हम आप विचार करें कि त्रेता युग में राम आए तो उसके पहले ही से ही तो सूर्य, चंद्रमा, अग्नि है। अब गोस्वामी जी परोक्ष रूप में किस नाम का वर्णन करते हैं। वो नाम जो है वर्णात्मक नाम नहीं है। गोस्वामी जी के शब्दों में श्रवणात्मक, वर्णात्मक, ध्वनात्मक विधि तीन और त्रिविधि शब्द अनुभव अगम तुलसी कहीं परवीन। लेकिन साथ साथ गोस्वामी जी ये भी कह देते हैं, तुलसी सतसई में जो उन्हीं का है, कहते हैं, भेद जाहि विधि नाम महा, बिन गुरु जानन कोय, तुलसी कहि विनीति वर, जो बिरंच शिव होय। गोस्वामी जी कहते हैं कि आपकी क्षमता ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी हो जाए तो भी आप गुरु की शरण में जाइए, सच्चे गुरु की खोज कीजिए और नाम के विषय में जानिए। क्योंकि नाम का जो भेद है वो कह देते हैं, बिना गुरु के यह नहीं मालूम होगा। ऐसा ही बाबा नानक देव कहते हैं, बिन सतगुरु नाम न पाइए, प्रभु ऐसी बनत बनाई है। बाबा नानक देव जी ऐसे उस नाम की ओर इशारा देते हैं। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होस्ती भी सच। वह शुरू में सच था, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा। इसी को बाइबल में है, उसी नाम की ओर इशारा। In the beginning was the word was with God, and the God was the word. शुरू में एक शब्द था, वह शब्द ईश्वर के साथ था और वह शब्द ही ईश्वर है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखने में शुरू में ही वर्णन करते हैं कि हम किस चीज का वर्णन करते जा रहे हैं। वर्णानाम अर्थ संज्ञानां रसानां छंदसामपि, मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। जो वाणियों का नायक है, जिससे वाणियां प्रकट होती है, उस नाम का वर्णन करने जा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, उसी नाम को, ये नाम है क्या वास्तव में? परमात्मा की, आज परमात्मा जो सनातन है, वो कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि हमारा सनातन धर्म है। सनातन मतलब अनादि, जिसका आज मालूम नहीं है, अनादि है वो। परमात्मा की मौज हुई और एक स्फोट हुआ, और उसी स्फोट को
ओम कहते हैं, प्रणव कहते हैं, सार शब्द कहते हैं, राम नाम कहते हैं, उल्टा नाम उसी को कहते हैं। हम जो वाणी बोलते हैं ये नाभि से शुरू होता है और ऊपर जाता है, परा पश्यंत मध्यमा और बैखरी मुंह से निकल गया, और ये नीचे से ऊपर मुंह से निकल गया। लेकिन वो नाम है जहाँ हम चिरकी रखे हैं, शिखा रखते हैं, महिलाएं चोटी रखती हैं, वहाँ से वो चला है और जस्ट इसके उल्टा है। वो ध्वनात्मक शब्द है और वही शब्द कैसे पकड़ाएगा, सच्चे गुरु से जाना जाता है। और सच्चे गुरु इसमें जानने में, वहाँ पकड़ाने में हमारी मदद करते हैं। बिना गुरु के मदद से ये तो स्थूल जगत में हम रहते हैं, अंदर में सूक्ष्म जगत है, कारण जगत है, महाकारण जगत है, कैवल्य है। ये लेकर 4 जड़ और 1 5 चेतन को लेकर के 5 जगत है, और पांचों ये जगत इस जीवात्मा सोल रूह पर ढक्कन है, आवरण है, और उस नाम को सहारे ये हट सकता है और कोई रास्ता नहीं है। संत राधा स्वामी जी कहते हैं कि वो नाम पकड़ाएगा कैसे? कहते हैं शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खैचे सूरत गुरु बलवान। हमारे गुरु के मदद से वो अंदर में जो शब्द है वो खुलेगा और उसको हम पकड़ पाएंगे। ये गोस्वामी जी की, हमारे गुरु महाराज महर्षि में ही बाबा कहते हैं कि देवी ईश्वर देव पितर परिजनसो होत न यह उपकार, यह होवत गुरु से ही में ही गुरु की अमित बलिहार। यह भेद और वहाँ पहुँचना ये गुरु के माध्यम से ही होगा, ऐसे कोई चाहे तो नहीं पहुँच सकता है। और गुरु कहते हैं, भेद देते हैं, और भेद देने के बाद वो कहते हैं कि तुम जाओ एकांत में रहकर इसकी साधना करो। आप इससे बोध करें कि स्वामी राम तीर्थ के यहाँ पंजाब से तोतापुरी चले जाते हैं, वो कलकत्ता में रहते थे स्वामी राम तीर्थ, और कहते हैं कि हमसे ब्रह्म का भेद लो। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं माँ काली से पूछूंगा तब। स्वामी राम तीर्थ को काली जी से बातचीत होती है, अब उनको क्या कमी रह गया। और बिना बुलाए तोतापुरी जो 3 दिन से ज़्यादा एक जगह नहीं रहते थे, उनके लिए चले गए स्वामी राम तीर्थ के लिए। माँ से पूछे कहने पर तो उन्होंने, माँ ने कहा कि हाँ ले लो। हम आप विचार करें कि उनको तो काली जी से बातचीत होती थी, क्या कमी रह गया था कि उन्होंने तोतापुरी से ब्रह्म की दीक्षा लेना पड़ा। और ब्रह्म की दीक्षा लेने पर उनको समाधि लग गई, और वही तोतापुरी 3 दिन की अपनी छोड़ करके ज़्यादा दिन वहाँ रह गए। और समाधि में सविकल्प और निर्विकल्प दोनों होता है, कहते हैं कि उनको निर्विकल्प समाधि लग गई। उन्हीं के शिष्य स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि भक्ति क्या है? कहते हैं अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान खोज करना ही भक्ति है। इसी को बंगाली लोग कहते हैं अपनी भाषा में, आमी आमी करी के आमी अमार्थ अच्छे की रोतन आमी बूझते ना पारी। मैं कौन हूँ ये मैं नहीं बूझता, इसका ज्ञान गुरु कराते हैं। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए हुए थे। इनका पोशाक देख करके वहाँ का एक जवान लड़का पूछता है आप किस जगह से आए हैं स्वामी जी? कहते हैं कि तुम बताओ कहाँ से आए हो? तो मेरा तो घर अमेरिका है, मैं इसी में यहीं जन्मा हूँ, मेरा सब कुछ यहाँ है। स्वामी जी ने कहा कि अमेरिका आने से पहले तुम कहाँ थे और फिर अमेरिका से तुम कहाँ जाओगे? इसी का ज्ञान संत सदगुरु द्वारा किया जाता है। हम शरीर नहीं है, गीता के अनुसार हम क्षेत्र नहीं है। क्षेत्र माने शरीर में रहने वाले
जीव सोल रूह आत्मा है। जब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो यह आत्मा ही परमात्मा का ज्ञान होगा। इसी को कबीर साहब ने कहा सुनाई है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। जीवात्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी से दुल्हा से मिल गया, आवागमन का चक्र छूट गया। और जो हम अन्य पूजा पाठ करते हैं उससे भले ही हमें धन दौलत दुनिया का मिल जाए, लेकिन इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं बारी मते घृत होय, बरुषिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत अपेल। पानी के मतले से घी निकल जाए, बालू को पेरने से तेल निकल जाए, ये मैं मान लेता हूँ, लेकिन बिना ईश्वर के भजन किए हम भव सागर पार नहीं कर सकते हैं। शब्द को सुनना, जो आँखों से ऊपर हमारी गति होती है, तब जाकर के हम शब्द पकड़ते हैं, और उस शब्द को सुनना ही भजन है। जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा विनय पत्रिका में, 13 अवस्था तजहूँ भजहूँ भगवन। अब आप समझे कि वो नाम क्या है, और उस नाम को पकड़ करके हम ऊपर मंजिल दर मंजिल चढ़ करके कैवल्य पद पहुँचते हैं, अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। उसके बाद हम अपने धाम, जो अनामी से आए हैं, जीवात्मा भूली है, अपने पिता के पास चले जाते हैं। यही तो होना था, और सच में यही होली है। श्री सद्गुरु महाराज।